श्री गणेशाय नमो नमः। जय हो सोमनाथ की, जय हो मल्लिकार्जुन की, जय हो महाकालेश्वर की, जय हो ओमकारेश्वर की, जय हो केदारेश्वर की, जय हो भीमाशंकर, जय हो विश्वेश्वर की, जय हो त्र्यंबकेश्वर, जय हो वैद्यनाथ की, जय हो नागेश्वर की, जय जय हो रामेश्वर की, जय हो घृमेश्वर की, घृणेश्वर की। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की, जय हो छाया पुत्र शनि देवता की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। शिव महापुराण कथा सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा। बोलो हर हर शिव 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 शंभो सांब सता शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो नमः। वायव्य संहिता उत्तरखंड भाग 2 हिंदी में अर्थ सहित। बोलो हर 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 शिव शंभो। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले ही दे चुका हूँ। पूर्व व्रत मंडल पे कलश पर स्थापित महादेव की पूजा करने पश्चात हवन करे, फिर नंगे सिर शिष्यों को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे। पूर्ण आहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्रों से 100 आहुतियां दे दे। श्रेष्ठ गुरु कलश से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्व तर्पण करके संदीपन कर्म करे, फिर क्रमशः पूर्ण युक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। यहाँ विद्यापदेशात सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे, सौम्य, यह तेवाहि कामुष्कयोः सर्वसिद्धिफलप्रदः भवद्वेषः महामन्त्रः प्रसादतत्परः प्रविष्मेष्ठिनः। सौम्य, यह मंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए यह लौकिक तथा परलौकिक संपूर्ण सिद्धियों को फल देने वाला हो। ऐसा कर महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुनश्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग को नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुनश्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के इस लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है कि क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्णकालिक नृत्य पूर्ण करके यथाप्राप्त गंध पुष्प माला तथा आभूषणों से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख, दुपट्टा ओढ़, पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से ही अभ्यास में लाए गए सुखासन पे बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देव देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 14 करोड़ शिव मंत्र का जाप करे अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करे। उसके बाद सदा खीर एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन और रात में 1 बार भोजन करे। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल, मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नलिखित भोज्य पदार्थ का विधान किया जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सतु के कण, जी के
आटे का हलवा, साग और दूध, दही, घी, मूल फल और जल ये आहार के लिए विहित है। इन अन्न, भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करने प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिव अग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा घृत के केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इसी प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित्त हो एक सहस्त्र मंत्र का जाप किया करे। मंत्र साधन के लिए बिना भी जो कुछ ऐसा करता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल ही होता है, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नियमित कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से, भस्म से और भी स्नान करके पवित्र शाखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्र हाथ में ले ललाट पे त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमः। योग्य शिक्षक के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन, संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। जय महाकाल, जय महाकाली, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया हो और जिसने पशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्वत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे, फिर पूर्वत 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 चारों दिशाओं में हो और 5वीं मध्य में हो। पूर्व काल में कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का और उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतित्य कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलश को अभिमंत्रित करके पूर्णाहुति पर्यंत होम करे। फिर नंगे सिर शिष्यों को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्वत देश आज्ञा ले शिष्यों को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बैठाएं। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे, फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदनंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों का क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश से जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिव के मस्तक पर शिव हस्त लिखे और शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदनंतर उसको वस्त्रभूषणों से अलंकृत करके शिवमंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देव देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करे, भगवंत प्रसादेन देशिकाय मया कृतः अनुग्रह तत्त्वा देव दिव्यान्यानस्मै प्रदीयताम्। भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। हे देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करके इसी प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उन शिष्यों को अपने दोनों हाथ से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तिका दे
वह उस शिवगामन विद्या को मस्तक पर धारण करे, उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उनकी पूजा करे। तदनंतर गुरु उसे राजोचित चिन्हन प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्व आचार्यों द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार्य का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में समान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों अनुसार यज्ञ पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनके संस्कार करने अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इसी प्रकार वह बिना किसी आयास के सोच, क्षमा, दया, अस्पृहा, कामना त्याग तथा अनुसया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यज्ञ पूर्वक अपने भीतर ही संग्रह करे। इसी तरह उस शिष्य को आदेश लेकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गुणों सहित गुरु एक ही साथ ही संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना है, वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अद्वशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवाय समयाचार दीक्षा के सब कर्म करने, शिव जी का पूजन और अद्वशोधन करे। अद्वशुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्मत करे तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिव के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अद्वशुद्धि का कार्य संपन्न करे। जो वहाँ शांत्यतिता आदि कलाओं में के लिए विधि का अनुष्ठान किया गया है, वह सारा विधान तत्व शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व, आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। पहले शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद आत्मा का आविर्भाव हुआ है, जिससे शांततिता तत्व व्याप्त है। उससे ही शांत कलाध्वा, विद्या से परिसृष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उसी से ही निवृत्त कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मूल मंत्र का शांब शिव संसार को दुर्लभ मानकर शाक्त संसार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? जय जय शिव शंभो, जय हो पार्वती मैया की। सांब सदाशिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमः। अंतर्योग अथवा मानसिक पूजन विधि का वर्णन। तदनंतर ओम नमः शिवाय। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास के वर्णन करके पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिव के प्रति कहा है, मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग बाह्य पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्य को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर क्रमशः नंदीश्वर और सुयाश की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से ही उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्व से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करे। उसके ऊपर सर्व मनोरह सांब शिव का ध्यान करे। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर है और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल है। उनकी मुस्कारता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर है। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्र कला का मुकुट धारण किए।
भगवान हर अपने 2 हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले में भीतर मनोहर नील चिन्ह सुशोभित है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान है। इसी तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिव का चिंतन करें। शिव की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उपल दल के समान कांतिमान है। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती है। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और स्तिग्न है। शरीर का मध्य भाग कृश है। नियतम भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और भी खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुम्फित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका हुए वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई है। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनकी पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवांकी होनी चाहिए। उसका नाम माहेश्वरी षड विश्व का अथवा श्रीकर्ण हो। फिर अपने ही शरीर के भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके मूर्तिमंत सत और असत परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करे। इसके बाद बाह्य पूजन के ही क्रमशः मन से पूजा संपादित करे। तत्पश्चात समाधि और घी आदि से नाभि समिधा और घी आदि से नाभि होम की भावना करे। तदनंतर भ्रू मध्य से शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करे। इस प्रकार अपने अंग अथवा स्वतंत्र विग्रह में शिव ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इसी तरह ध्यान मग्न आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। सांब सदाशिव पार्वतीपते हर हर महादेवाय नमो नमः। शिव पूजन की विधि। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो। जय हो महाकालेश्वर। जय हो मल्लिकार्जुन। जय हो भीमा शंकर। जय हो शिव शंभो। हर हर महादेवाय नमो नमः। बोलो सांब सदाशिव पार्वतीपते हर हर महादेवाय नमो नमः। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखरे अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाइए। फिर कवच मंत्र होम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहां सब और कुश बिछा दे और प्रोक्षण आदि द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पुत्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करे। प्रोक्षणा पात्र, अर्घ पात्र, पद्य पात्र और अचमणीय पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ जल डाले और जितने मिल सके उन सभी पवित्र जल को उनमें डाले। पंचरत्न चांदी, सोना, गंधा, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य है। स्नान और पी के जल में विशेष रूप से सुगंध एवं
शीतल मनोरत्न पुष्प आदि छोड़े। पाद्य पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची भी सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर और चंदन कृषा भाग में अक्षत, जौ, धान, घी, तिल, घी, सरसों फूल और भस्म, इन सबको अर्घ पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश फूल, जौ, धान, सही जन, तमाल और भस्म, इन सब का पोक्षी पात्र में प्रक्षण करना चाहिए। ये सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से अविष्टित करे। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाइए। पूजा के सभी द्रव्यों का पोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करे। श्रेष्ठ साधकों को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्रों को ही संबंधित करके रखे। उसके जल से सामान्यत अर्घ आदि दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य, भोज्य आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव जी की पूजा करके अंतपुरी के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करे। उसकी अंग कांति सुवर्ण में पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र 4 भुजाओं युक्त है। उनके हाथ में चमचमता हुआ त्रिशूल, दूसरे हाथ में मुर्गी, तीसरे में कटक, चौथे में तीखा बेत है। उसकी मुख की कांति चंद्रक मंडल के समान उज्ज्वल है। मुख वानर के सदृश है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयशा है और जो मृदुद गणों की कन्या है वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों में श्रृंगार करने में लगी रहती है। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करे और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्मल्य को वहाँ से हटा ले। तदनंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर शुद्धि के लिए रखे। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जाप करे। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडिकी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्मल्य अर्पित करे। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करे। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करे। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इसी प्रकार इनके स्वरूप का चिंतन करे। उनके ऊपर फन उठाए सर्पकार अनंत बैठे हैं जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त है और आकाश को चाटते हुए उन हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है जिनके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य रूप है। धर्म नाम वाला पाया अग्नि कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोण में है और उनका रंग लाल है। वैराग्य कोण में है और उनका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है, उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भाग में क्रमशः स्थित है, अर्थात अर्धभाग में पूर्व में अज्ञान, दक्षिण में अवैराग्य, पश्चिम में और अने ऐश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजा वर्तमणि के समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्ममय आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण उस कमल के 8 दल है। वामन देव अपनी रुद्र, अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर है। मनोमणि आदि अनंत शक्तियों की ही बीज है। अपर वैराग्य करने का है। शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंद है।
कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल, वाहिन मंडल है और उस मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व रूप त्रिवेद आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछानों से आच्छादित एक सुगंध दिव्य आसन की कल्पना करें जो शुद्ध विद्याओं से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अंतर आह्वान, स्थापन, सह निरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब के पृथक पृथक मुद्राएं बांध कर दिखाए। तदनंतर पाद्य, आचमन, अर्घ्य, स्नानीय वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल देकर शिवा और शिव को शयन कराए अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान्दी ब्रह्म मंत्रों द्वारा सखलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सह परम कारण शिव का आह्वान करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोका स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों का अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय है। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर है। संपूर्ण वेदों का सार तत्व है। विद्वानों के भी दृष्टिपथ से नहीं आते, आदि, मध्य और अंत से रहित है। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप है। शिव तत्व के रूप में विख्यात है और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इन 5 उपचारों द्वारा शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु, शर्करा के साथ फल, मूल के सार तत्व से, तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से, जौ आदि के बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि से आलेपन करके गर्म जल से शिव जी को नहलाए। लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्व पत्र आदि से रगड़े, फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फलों से आदि द्वारा सेवा करें। सुगंधित युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं के शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भलीभांति संशोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्पायुक्त जल, सुवर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्धि जल से क्रमशः स्नान कराए। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराए। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ जल से मनोच्चार पूर्वक इष्ट देवताओं को लहलाना चाहिए। पवना सूक्त, रुद्र सूक्त, नील सूत्र, त्वरित मंत्र, लिंग सूक्त, आदि सूक्त, अथर्व शीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी ईशानीय पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर को स्नान कराइए। जैसे महादेव जी को स्नान कराए उसी तरह महादेवी पार्वती जी को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादिदेव आदि से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी है तो उसमें पूर्व प्रकार का विचार नहीं है, अंत ही उसमें महादेव और महादेवी के साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में, अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछे, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ावे। तत्पश्चात पाद्य, आचमन, अर्घ्य
अर्घ्य गंध पुष्प और आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्पमालाएं, छत्र, चवर, व्यंजन, तड़का, पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य ध्वनि के साथ इष्ट देव की निरंजना करे, आरती उतारे। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र, कमल आदि के शोभायमान फूल रखे। कमल की बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दे। त्रिशूल, शंख और कमल, नैवेद्यावर्त नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्रीवत्स, स्वास्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हों। पात्र में 8 दीपक रखे, वे आठों के 8 दिशाओं में रहे और एक नौवां दीपक मध्य भाग में रहे। इन नवों दीपकों में वामा आदि नव शक्तियों का पूजन करे। फिर कवच मंत्र से आच्छादन करे और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाए अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखे, चार को चारों कोणों में और एक एक को बीच में स्थापित करे। तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिणा कर क्रम से घुमाए और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहे। तदनंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाए, फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करे। इसके बाद जल देकर आचमन कराए, फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबूल भेंट करे। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करे। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती के चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करे। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञान करे। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दे। विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। तत्पश्चात मूर्ति सहित देव का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करे। पाद्य से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ कर देना चाहिए, या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्रा चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्रा चढ़ा देने से परधाम का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिवजी का पूजन किए बिना भोजन न करे। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो शिव शंभो की। शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहाँ शिव या शिवांग के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर संध्योजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में। तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र सांगत की पूजा बताई गई है, या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत की पूजा अंगों का पूजन करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशाओं के मंत्र का, दक्षिण दिशाओं में यम का, पश्चिम दिशाओं में वरुण का, उत्तर दिशाओं में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम में बीच में अनंत या विष्णु तथा ईशान और पूर्व बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वर का सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर हाथ
महादेव बैठकर महादेव और महादेवी और दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पोच्चार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें तथा यथा इंद्राय नमः पुष्प समर्पयामि इत्यादि। यही इसी तरह गर्भ वरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप बाह्य अथवा अबाह्य अंतर में भी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बिना हुआ मूंग मिश्रित अन्न, मूंग की खिचड़ी, खीर, दीर्घ मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधुर से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें एक से अनेक हवस्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खाड़ से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वसित अन्य शीतल जल भी अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खीर आदि से युक्त सोनारे रंग के पीले पान के पत्ते बने हुए बीड़े, शीला जाति का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूला काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मुर्गम दामक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित, उत्कुंठ गंध वाले, दूषित, वासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिवजी के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषण में विशिष्ट ही वे अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए हैं, विद्युत मंडल के समान चमकीले हो। ये सब वस्तुएं कपूर, गुगल, अगरू और चंदन से भूषित तथा पुष्पों से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुगल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए हुए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट है। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो सुवर्ण रत्नों से जड़ित है, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इसके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी वस्तुएं, बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नदी से लाया तथा कपड़ों से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लकड़ियों से सुशोभित नवरत्न जटित दिव्य एवं सुवर्णमय दंडों से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। सुवर्ण भूषित 2 श्वेत चवर जो रत्नमय दंडों से शोभायमान है तथा 2 राज सिंहासनों के समान आकार वाले हो, शिव की सेवा में देने योग्य हो। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंधों से अनुलिपित, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंदन के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं सुवर्ण जड़े गए हो। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर कानहल वाद्य विशेष जो सुवर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त
मुरुदी भेरी, मृदुंग, मुरुज, तमिच्छ और पटाह आदि बाजे भी जो मनुष्य की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हो, यज्ञ पूर्वक जुटा कर रखने चाहिए। पूजा के रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी सुवर्ण के बनवाए। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्पा शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चार दीवारों से वारी से घिरा हो। उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो। उसके दरवाजे फाटक सोने के बने हुए हो। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हो। 14वें चंदोवे में मोतियों की लकड़ियां लगी हुई हो। दरवाजा के फाटक में मूंगे जड़े गए हो। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशानुसार मुकुट से अलंकृत एवं अस्त्राराज्य त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपर्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्य से ही भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत है। ज्ञानोपर्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उस ज्ञानोपचारित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा सफलता में भक्ति का ही कारण है। भक्ति अपने वैभव के अनुसार भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए वह थोड़ा है या बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत सा थोड़ा धन है वह मानव भी भक्तिभाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उसे वह शिव आराधना के लिए फल का भागी नहीं होता, क्योंकि शिव की आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्या और संपूर्ण महायज्ञों के भी दिव्य शिव धामों में नहीं जा सकता। अतः ही श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधना में भक्ति का ही महत्व है। यह गुह से ही गुहतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर के पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसीलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण तमोगुण से क्यों हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अत्यंत अधम मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अंत ही सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव जी की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कभी भी फल नहीं मिलता। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। पंचाक्षर मंत्र का जप तथा भगवान शिव के भजन पूजा की महिमा। अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिव अग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्ण आहुति, भस्म संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनतांति में किए जाने वाला कृत्य का वर्णन। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देव देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक बार शिव जी का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौर वंश शिवधाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका जन्म निष्फल है।
क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर बिना कपाणी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है, तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुण स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना का फल है। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांति, मान, रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले के लोगों के लिए ही सुलभ होती है। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में ही मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन की बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहे हैं। इसीलिए सबको बिना कपाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती, जब तक अवस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोक में नहीं है। अब अग्नि कार्य का वर्णन करूँगा। कुंड में स्थनीय पर वेदों में लोह के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि का स्थापन करके उनका संस्कार करें। वहाँ तत्पश्चात वहाँ महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करे। कुंड दो या एक हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी का गोल या चौकार बनाना चाहिए। साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड और विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करे। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बत्ती की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा अंगुली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुलों के बराबर एक हाथ का परिणाम बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाइए जिसकी आकृति पिंपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेघला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेघलाक से कुछ नीचे हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ और छोड़कर बनाई गई हो। वेदिका के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है। वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया है। कुंड और मिट्टी की वेदी का गोबर और जल से ही लिपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाएं तथा अन्य वस्तुओं के जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर से मृत्तिका लेकर ईशान कोण में फेंक दे। फिर अग्नि के उस आसन को कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं के धोकर प्रोक्षण के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। उसके बाद सूर्यकांत मन से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। उस कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज र का उच्चारण करके उस अग्नि से युक्त कुंड या वेदी आसन पर प्रस्थापित कर दे। कुंड में
स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करे और वेदी पर अपने सामने और अग्नि का स्थापन करे। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंडों की अग्नि से संयुक्त करे। साथ ही यह भावना करे कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रमशः मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। तदनंतर शिव की मूर्ति का पूजन करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करे और घृत धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। ऋक् और स्त्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हैं तो ग्रहण करने योग्य है, परंतु कांसे, लोहे और शीशे के बने हुए स्त्रीवा को ही ग्रहण करना चाहिए अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ में बने हुए स्त्री कुख और स्त्रीवा ग्राह्य है। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विवाहित हो वे ग्राह्य अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गुलहर आदि के छिद्र रहित बिछले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पीछे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करे। उन पत्तों को स्त्रीक या स्त्रीवा का रूप दे, उनमें घी उठाए और अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीज मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति दे। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार है। वह बीज इस प्रकार है। ध्रु, स्तु, ब्रु, श्रु, पु, ड्रु, त्रु ये 7 है। इन शिव बीज ओम को सम्मिलित कर उन पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि के 7 जीवाओं के हैं। उनकी मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शाखाएं हैं। उनमें एक शाखा दक्षिणों में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शाखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जीवा है उसका नाम हिरण्य है। पूर्व दिशा में विद्यमान जीवा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उनका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए। नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जीवा मंत्र बनते हैं और उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जीवा के लिए एक एक घी की आहुति दे, परंतु मध्यमा की 3 जीवाओं के लिए 3 आहुतियां दे। कुंड के मध्य में र वाहिने स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दे। ये आहुतियां घी अथवा समाधि से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करे। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसके शिव के आसन का चिंतन करे और वहाँ अर्धनारेश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करे। पाद्य, अर्ध आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करे। तत्पश्चात समाधियों की आहुति दे। वे सामध्य, पलाश की या गुल्लर आदि के यज्ञीय वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समाधि टेढ़ी न हो, स्वतः सूखी भी न हो, उनके छिलके न उतरे हो तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। सब समाधियां एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समाधियां भी हवन के लिए विहित है। उनकी मोटाई कनिष्ठ अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी
समाधियाँ उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपरोक्त समाधियाँ न मिले तो जो मिल सके उस सब का ही हवन करना चाहिए। समाधियाँ हवन के बाद घी की आहुति दे। घी की आहुति दे। घी की धारा ध्रुवाधर के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए, जिसका प्रत्येक ग्रास 16 मास्य के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष, लेश्य और चौथाई का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 और 3 आहुतियाँ दे अथवा 1 आहुति दे। स्त्रुवा से समिधा से, शत्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिल सके तो किसी द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियाँ दे। फिर होमाविष्ट घृत से स्तृत को भरकर उसमें अग्रभाग में फूल लगकर उसे दर्भ संबंधित अधोमुख स्त्रुवा से ढक दे। इसके बाद खड़ा होके उसमें अंजलि में ओम नमः शिवाय वे षट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दे। इसके प्रकार पूर्ण आहुति करने में अग्नि में पूर्ववत जल का छींटा दे। तत्पश्चात देव देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करे। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थित करके नित्य यजन करे अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बांगेश्वर के गर्भ से प्रकट हुई अग्नि देव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करे। फिर समाधि का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करे। इसके बाद वहाँ 2 पात्र रखकर शिव का यजन और करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करे। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्राणी तथा पात्र को ईशान कोण में रखे। घी के संस्कार का सारा कार्य करके स्तुत और स्तुत्वा का संशोधन करे। तदनंतर पिता शिव द्वारा तथा माता वांगेश्वरी का गर्भधान, पुवसन और सीमातोयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दे और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना कर उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सिंग और 2 मस्तक है। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र है। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंगकांति लाल है। लाल रंग के वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न यज्ञोपवीतधारी तथा त्रिगुण में खला से युक्त उनके दाएं हाथ में शक्ति है। स्त्रुक और स्तुत्वा ये तथा बाएं हाथों में तोमर, ताड़का पंख और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करे। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूत की शुद्धि करे। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखे। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चुंडाक्रम और उपनयन आदि से लेकर अंतोयाम पर्यंत संस्कार करे। तत्पश्चात घृत द्वारा आदि का होम करके स्रविष्टुत होम करे। इसके बाद र बीज मंत्र का उच्चारण करके अग्नि जल का छींटा डाले। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करे। उस पर पूर्वतः महादेव जी का आह्वान पूजन तथा पूर्ण आहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करे अथवा
अपने आश्रम के लिए श्राद्ध विविध अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। शिव आश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे। इसके लिए दूसरा कोई विधि नहीं है। शिव अग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों में रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है। यदि अधिक गीला या अधिक कड़ा न हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया तो उसमें ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का हिस्सा ले और उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिव अग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दे। जब वह पक जाए तब उसे निकाल कर ले। उसमें जितना आधा पका हो उससे और बहुत भाग अधिक पक गया हो उससे भी त्याग कर श्वेत भस्म ले और उसे घोट कर चूर्ण बना दे। इसके बाद एक भस्म रखने के पात्र में रख दे। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा ले। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुद्ध एवं समतल स्थान में रखे। किसी अयोग्य और अपवित्र के हाथ में भस्म न दे। नीचे अपवित्र स्थानों में भी न डाले। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करे। भस्म की न तो उपेक्षा करे और न ही उसे लांघे। शास्त्रोक्त समय आने पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट में आदि में लगाए। दूसरे समय उसका उपयोग न करे और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दे। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर ले, क्योंकि विसर्जन करने के बाद उस पर चंडिका का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करे। तदनंतर अच्छी तरह से लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्याकोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करे। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहां श्रेष्ठ आसन रखे और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे। तदनंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करे और भूखों को भोजन करावे। इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक अशुद्ध अन्न भोजन करे। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उससे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करे। जो अन्न चंडी को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करे। गंध और पुष्पमाला आदि जो वस्तुएं बनाई है उसके लिए भी यह विधि समान है, अर्थात चंडिका का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष में ही शिव हो ऐसी बुद्धि न करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करे। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्य में बिताए। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिवांग के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करे। उसके साथ ही भक्ष्य भोज्य वस्तु, चंदन, पुष्पमाला आदि भी रख दे। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव और महादेवी की चरणों के निकट शयन करे। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह अपनी पत्नी के साथ ही शयन करे। जो गृहस्थ न होए वे अकेले ही सोए। उषा काल
उषा काल आया, जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम सहित देश कालोचित कार्य तथा सोच आदि कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंख वाद्य दिव्य ध्वनि सारा महादेव देवी को जगाइए। इसके बाद समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्प द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करे। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। बोलो शिव 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 शंभो। जय महाकाल जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय। धन्यवाद।